Hello everyone, my name is Kavita and you are watching English with Kavita. Guys, आज की जो क्लास है उसमें होने वाला है रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है क्योंकि इसी तरीके से होती है एक कंप्लीट स्टडी टू इम्प्रूव आवर फ्लुएंसी. So guys, let's start our class. And today's article is from Free Press Cinema Journal and it is of Sunday, 18th June 2023. And now it's time to read out our heading. Heading is How I Met My Life Partner. How कैसे I met में मिली my life partner मेरे जो जीवन साथी से. तो कैसे मैं मिली मेरे जीवन साथी से. और ये जो है सेंटेंस ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है. यहाँ बेसिकली क्वेश्चन मार्क आना चाहिए कि कैसे मैं मिली अपने लाइफ पार्टनर से. और ये जो मेट वर्ब है ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट की ये है सेंटेंस. इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो होगी मीट, सेकेंड मैट, थर्ड फॉर्म मैट. माई लाइफ पार्टनर, माई यहाँ पर पॉसेसिव प्रोनाउन है और लाइफ पार्टनर, पार्टनर यहाँ नाउन है और इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. कैसा पार्टनर है? लाइफ पार्टनर है. तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है. लव बियॉन्ड बॉर्डर्स, लव प्यार, बियॉन्ड मतलब के परे, किसके? बॉर्डर्स मतलब होता है सरहदें. तो सरहदों के परे प्यार. सुचित्रा पिल्लई spills the beans on her fascinating romance with husband Lars Kjellson. सुचित्रा पिल्लई spills the bean, spills the bean एक ईडियम है और इसका मतलब होता है किसी बात का खुलासा करना, किसी बात को सबके सामने लाना. तो यहाँ पर जो सुचित्रा पिल्लई हैं वो क्या सबके सामने लाती हैं, किस बारे में? ऑन लगा के बताया है. हर फैसिनेटिंग रोमांस, फैसिनेटिंग होता है आकर्षक और बहुत दिलचस्प, रोमांस मतलब प्यार. तो जो सुचित्रा पिल्लई हैं वो बताती हैं उनका जो आकर्षक या दिलचस्प प्यार है, रोमांस है, किसके साथ? विथ लगा के बताया हस्बैंड, उनका जो पति है कौन? लार्स केजेल्सन, इनके साथ. सुचित्रा पिल्लई ये हमारा सब्जेक्ट है और स्पिल्स द बीन्स ये इसकी वर्ब है. ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस. फर्स्ट फॉर्म स्पिल द बीन, सेकंड स्पिल्ड द बीन, थर्ड फॉर्म स्पिल्ड द बीन. ऑन यहाँ प्रेपोजिशन है. हर यहाँ पर पॉसेसिव प्रोनाउन है और जो रोमांस है ये नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है. कैसा रोमांस है? फैसिनेटिंग है. तो ये एडजेक्टिव है और ये वर्ब की ING फॉर्म है और यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रही है. विथ यहाँ प्रपोजिशन है और हस्बैंड से लगा के यहाँ तक ये प्रपोजिशन विथ का ऑब्जेक्ट है. सुचित्रा पिल्लई इज मैरिड टू अ डैनिश मैन, लार्स केजेल्सन. सुचित्रा पिल्लई इज मैरिड मतलब उनकी शादी हुई है किसके साथ? टू अ डैनिश मैन. डैनिश मैन कौन है? डेनमार्क में रहने वाला एक इंसान. तो उनकी जो शादी हुई है वो किससे हुई है? एक डैनिश मैन और उसका नाम दिया है लार्स केजेल्सन. अब यहाँ पर सुचित्रा पिल्लई ये हमारा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है और मैरिड यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर वो एडजेक्टिव का काम कर रही है. और ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है. यहाँ अवस्था बता रहे हैं कि वो शादीशुदा हैं एक डेनिश मैन के साथ. Their love story is a testament that the union of two unique cultures can result in nothing short of magic. Their love story, जो उनकी जो लव स्टोरी है, प्रेम कहानी है, इस टेस्टमनी ये गवाह है, यह सबूत है किसका? दैट की द यूनियन ऑफ टू यूनिक कल्चर, जो मिलाव है, यूनियन है किसका? टू यूनिक कल्चर. कल्चर होता है संस्कृति. तो यूनिक कल्चर का मिलाव है. कैन रिजल्ट मतलब परिणाम दे सकती है किसमें? इन लगा के बताया नथिंग शॉर्ट ऑफ मैजिक, जादू से कम नहीं. देयर लव स्टोरी ये हमारा सब्जेक्ट.
इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। यहाँ पर इज जो है वो बी फैमिली की वर्ब है और यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है। दैट ये कंजक्शन है और जो द यूनियन ऑफ टू यूनिक कल्चर ये सब्जेक्ट है। कैन रिजल्ट इसकी वर्ब है, कैन यहाँ पर मॉडल वर्ब है और सकता का सेंस दे रही है और कैन मॉडल वर्ब है, इसीलिए जो उसके साथ वर्ब यूज आएगी, जो मेन वर्ब होगी वो क्या होगी, बेस फॉर्म में होगी। तो रिजल्ट यहाँ बेस फॉर्म है। द फ्री प्रेस जनरल caught up with her for an exclusive chat excerpts। फ्री प्रेस जनरल जो ये है, caught up मतलब मिला, किससे, विथ लगा के बताया, हर उससे, किस लिए, फॉर एन एक्सक्लूसिव चैट एक खास बातचीत के लिए, और एक्सेप्ट्स का मतलब होता है उस जो बातचीत के कुछ खास अंश। द फ्री प्रेस जनरल ये हमारा सब्जेक्ट है, कॉट अप इसकी वर्ब है, ये V2 है। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म कैच अप, सेकेंड फॉर्म कॉट अप, थर्ड फॉर्म कॉट अप। और ये कैच अप एक फ्रेजल वर्ब है और इसका यूज़ किया जाता है जब हम किसी से कुछ इंटेंशन लेके मिलते हैं या हमारा कोई पर्पस होता है उनसे मिलने का। हाउ डिड यू मीट योर हस्बैंड लास्ट, हाउ डिड यू आप कैसे, मीट मतलब मिले, किससे, योर हस्बैंड लास्ट आपके जो पति हैं लास्ट उनसे आप कैसे मिले। और ये जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब ये जो वर्ब है ये डिड है, ये V2 है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सेकंड डिड, थर्ड फॉर्म डन। और जब ये डिड लग चुका है तो इसके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, बेस फॉर्म में आएगी। तो मीट यहाँ पर जो ये मेन वर्ब है और ये बेस फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म तो मीट है, सेकेंड मैट, third form met. I met him through a common friend at another friend's house when we all played Jenga. I met him मैं मिली उससे, him through a common friend एक जो common friend है उसके थ्रू, कहाँ पर, वो at लगा के बताया है, another friend's house दूसरे friend के घर, when जब, we all played जब हमने खेला था, क्या, जेनगा, ये शायद कोई गेम होगा। आई ये सब्जेक्ट, मैट इसकी वो V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, वैन यहाँ कंजक्शन है, वी ऑल ये हमारा सब्जेक्ट है और प्लेड इसकी वो है V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म प्लेड, सेकेंड प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड। Did you instantly like him or was it later after meeting him a few more times? Did you instantly होता है तुरंत, तो क्या आपने तुरंत ही उन्हें पसंद कर लिया था, या था क्या was it later after meeting him few more times, क्या आपने उन्हें पसंद किया था बाद में 2-4 बार मिलने के बाद। तो did ये अगेन इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है और ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। उनका जो आंसर है, he was very pleasant and easy to speak to, but obviously there was no attraction then and I was seeing someone else at that time. He was very pleasant वो बहुत ही प्यारे थे, and और easy to talk थे मतलब बात करना उनसे आसान था, but परंतु obviously जाहिर तौर पर there was no attraction कोई attraction नहीं था, खिंचाव नहीं था, then तब, as चूँकि या क्योंकि, I was seeing क्योंकि मैं किसी और से मिल रही थी, at the time उस समय पर, he ये सब्जेक्ट, was इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम कर रही है, बट ये कंजक्शन है। अब ये जो सेंटेंस है ये देयर से शुरू हो रहा है, तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वो वर्ब के बाद होगा, तो वॉज हमारी यहाँ पर वर्ब है और जो है नो अट्रैक्शन ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी जो वर्ब है वो वॉज है, ये पास्ट इनडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। एज यहाँ कंजक्शन है, आई ये सब्जेक्ट है, वॉज सीइंग इसकी वर्ब है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। सीइंग ये वर्ब की ing फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी सी, सेकेंड सॉ, थर्ड फॉर्म सीन। What are the qualities that attracted you to him?
व्हाट आर द क्वालिटीज़, कौन से क्वालिटीज़ या गुण हैं जिसने, दैट अट्रैक्टेड, जिसने आपको आकर्षित किया उसकी तरफ। तो क्या क्वालिटीज़ हैं उनमें जिसने आपको अट्रैक्ट किया उनकी तरफ। और ये जो पूरा सेंटेंस है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। आर यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है और दैट ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है द क्वालिटीज़ के लिए। और दैट की जो वर्ब है अट्रैक्टेड है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म अट्रैक्ट, सेकेंड अट्रैक्टेड, थर्ड फॉर्म अट्रैक्टेड। His transparency as a person, his down-to-earth behavior, lovable nature and his sense of family values. His transparency, transparency होती है पारदर्शिता, तो उसकी जो पारदर्शिता as a person, हिज डाउन टू अर्थ बिहेवियर, उनका जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो कैसा है, बहुत ही सरल है, डाउन टू अर्थ है, लवेबल नेचर है, उनका नेचर स्वभाव कैसा है, लवेबल है। एंड और उसकी जो सेंस है उन किसकी, फैमिली वैल्यूज़ की, उसके लिए। तो इस पूरे सेंटेंस में लास्ट की क्वालिटी बताई जा रही कि वो कैसे हैं। हु टुक द इनिशिएटिव टू गेट टू नो द अदर पर्सन्स। हु टुक द इनिशिएटिव, इनिशिएटिव होता है पहल करना, तो किसने पहल की थी, किस लिए, टू गेट टू नो ईच अदर पर्सन, एक दूसरे को जानने के लिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किसने पहल की थी एक दूसरे को जानने के लिए। ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और जो टुक वर्ब है ये V2 है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी टेक, सेकेंड टुक, थर्ड फॉर्म टेकन। हर आंसर, we both stayed in touch equally as he was based in Vietnam at the time I met him. We both stayed in touch. We both, हम दोनों, stayed मतलब रहे, किस में, टच में, एक दूसरे से, बराबर से, as जो कि he was based in Vietnam, क्योंकि वो रहता था कहाँ पर, वियतनाम में, एट द टाइम, उस समय पर, आई मेट हिम, जब मैं उसे मिली। वी बोथ, ये हमारा सब्जेक्ट है, स्टेड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म स्टे, सेकंड स्टेड, थर्ड फॉर्म स्टेड। एज यहाँ कंजक्शन है, ही सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है और बेस्ड यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर अवस्था बताई जा रही है कि वो रहता था। आई ये सब्जेक्ट है, मैट इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। ही वेंट बैक देयर आफ्टर वी हैड मैट एंड वी बोथ स्टेड इन टच इक्वली। ही वेंट बैक देयर आफ्टर मतलब वो वापस चला गया, वी हैड मैट जब हम मिले थे, एंड और क्या, वी बोथ स्टेड इन टच इक्वली हम रहे थे, कैसे, टच में रहे थे, इक्वली समान रूप से। ही ये सब्जेक्ट, वेंट बैक इसकी वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म गो बैक, सेकेंड फॉर्म वेंट बैक, थर्ड फॉर्म गॉन बैक। वी ये सब्जेक्ट है, हैड मैट इसकी वर्ब है, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, एंड यहाँ कंजक्शन है, वी ये सब्जेक्ट, वी बोथ ये सब्जेक्ट है, स्टेड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। हु टुक द इनिशिएटिव टू फिक्स अ डेट। हु टुक द इनिशिएटिव, इनिशिएटिव होता है पहल करना, तो किसने पहल की थी, किस लिए, टू लगा के बताया। फिक्स अ डेट, एक मीटिंग फिक्स करने के लिए, तो किसने पहल की थी, डेट को फिक्स करने के लिए। अब ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हर आंसर, नो सच थिंग, ऐसी कोई बात नहीं थी। आई पिक्ड हिम अप फ्रॉम द एयरपोर्ट ऑन हिज ट्रिप टू मुंबई। पिकअप एक फ्रेजल वर्ब है और इसका यूज़ किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति को किसी स्थान से लेते हैं, और इसका जो अपोजिट होता है वो होता है ड्रॉप। ये सब्जेक्ट पिक्ड अप, ये इसकी वर्ब है, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म पिक अप, सेकेंड पिक्ड अप, थर्ड फॉर्म पिक्ड अप। I had bought eggs, milk and bread for him as his house in Mumbai was empty. I had bought मतलब मैंने खरीदा था, क्या, eggs, milk और bread for him उसके लिए, as क्योंकि his house in Mumbai जो उसका घर है मुंबई में वो था, was क्या, empty खाली, तो मैंने उसके लिए egg, milk और bread खरीदा था क्योंकि जो उसका मुंबई का घर है वो खाली था। ये सब्जेक्ट, हैड बॉट इसकी वर्ब है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। एज यहाँ कंजक्शन है, हिज हाउस ये सब्जेक्ट है और वॉज इसकी वर्ब है, और
ये पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, और जो ये एम्प्टी है यहाँ एडजेक्टिव है। ये विशेषता बता रहा है कि जो उसका घर कैसा था, वो खाली था। बॉट ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बाय, सेकेंड बॉट, थर्ड फॉर्म बॉट। आई थिंक मैं सोचती हूँ, दैट इज यही है, वॉट क्या, रियली वास्तव में, इम्प्रेस मतलब प्रभावित किया, हिम उसे, तो इससे जो चीज़ ने उसको प्रभावित किया, ऐसा मैं मानती हूँ। आई ये सब्जेक्ट है, थिंक इसकी वो है, ये V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म थिंक, सेकेंड थॉट, थर्ड फॉर्म थॉट। Next question, where did you guys go for your first date? Where did you guys go? मतलब आप कहाँ गए थे, किस लिए for लगा के बताया, your first date आपकी जो first meeting के लिए। अब ये जो sentence है ये past indefinite का sentence है, did ये V2 है और को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर डिड लग गया है, इसलिए इसके बाद जो वर्ब आएगी तो वो वर्ब आएगी बेस फॉर्म में। हर आंसर मे बी इन बांद्रा और एट पृथ्वी थिएटर व्हेन ही केम टू वॉच माय प्ले। मे बी शायद, इन बांद्रा बांद्रा में, या एट पृथ्वी थिएटर या फिर पृथ्वी थिएटर में, व्हेन जब, ही केम टू वॉच वो आया था देखने, वॉच करना मतलब होता है देखना, माई प्ले मेरा जो नाटक था उसको। तो मे बी यहाँ पर जो सेंस दे रहा है वो है शायद का। ही ये सब्जेक्ट है, केम इसकी वर्ब है, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड केम, थर्ड फॉर्म कम। Next question, did he bring anything for you on your first date, like flowers or chocolates? Did he bring anything for you? क्या वो लाया था कुछ भी आपके लिए, for you कब, on your first day आपकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वहाँ पर, जैसे कि फ्लावर्स या चॉकलेट। और ये जो सेंटेंस डिड से शुरू होता है ये V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हर आंसर नो, वी वर नेवर फॉर्मल विथ ईच अदर। नो नहीं, वी वर नेवर फॉर्मल हम फॉर्मल नहीं रहे थे विथ ईच अदर एक दूसरे के साथ। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक या दिखाऊ, तो हमने ऐसा कोई दिखावा नहीं किया था। वी ये सब्जेक्ट है, वर इसकी वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। Who said I love you first? किसने कहा था I love you सबसे पहले? I think it was me. मैं सोचती हूँ कि वो मैं थी। I ये सब्जेक्ट थिंक इसकी वर्ब है, ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इट ये सब्जेक्ट है, was इसकी वर्ब है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। How many times in a day would you speak with him? How many times कितने बारी in a day एक दिन में आप बात किया करती थी उससे। वुड का यहाँ पर जो सेंस है आप किया करती का है, यहाँ पर हम यूज टू भी लगा सकते हैं, दोनों के मतलब एक ही होंगे। आप कितने बारी उनसे बात किया करती थी एक दिन में। हर आंसर एटलीस्ट ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो बार, तो कम से कम दो बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ मोर पॉसेसिव बिटवीन द टू? हु इज़ मोर पॉसेसिव मतलब कौन ज़्यादा अधिकार जताता है बिटवीन आप दोनों में से। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। इज़ यहाँ बी फैमिली की वर्ब है। मी प्रोबेबली शायद मैं। हु इज़ मोर ऑफ अ क्लीनलीनेस फ्रीक बिटवीन द टू? हु इज़ मोर क्लीनलीनेस फ्रीक मतलब होता है, फ्रीक को मतलब होता है पागल, तो कौन ज़्यादा सफाई पसंद है बिटवीन टू आप दोनों में से। ही इज़ डेफिनेटली वन, वो ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ मोर शॉर्ट टेम्पर? तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, मतलब किसको जल्दी गुस्सा आ जाता है। ही इज़ मोस्ट डेफिनेटली, डेफिनेटली मतलब होता है निश्चित तौर पर, तो उसे ही गुस्सा आता है निश्चित तौर पर। और ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। Who apologizes first after a fight? Who apologizes? Apologize का मतलब होता है माफ़ी मांगना, तो कौन माफ़ी मांगता है फर्स्ट पहले, आफ्टर अ फाइट एक लड़ाई के बाद, तो लड़ाई के बाद कौन पहले माफ़ी मांगता है। I do मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये।
हु प्रपोज्ड मैरिज, प्रपोज का मतलब होता है प्रस्ताव रखना, तो किसने रखा था मैरिज का प्रस्ताव, मतलब शादी का प्रस्ताव। ही डिड इट वियतनाम ऑन वैलेंटाइंस डे, ही डिड इट, उसने रखा था प्रस्ताव कब, वैलेंटाइन डे के दिन। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, V2 है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म प्रपोज, सेकेंड प्रपोज्ड, थर्ड फॉर्म प्रपोज्ड। अब ये जो क्वेश्चन है ये पास्ट इंडेफिनिट में पूछा गया है, तो इसका आंसर भी पास्ट इंडेफिनिट में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू फेस एनी अपोजिशन व्हेन यू वर रेडी टू मैरी। डिड यू फेस, क्या आपने फेस किया था, सामना किया था, एनी अपोजिशन, किसी विरोध का, व्हेन, जब, यू वर रेडी, जब आप तैयार थी, किस लिए, टू मैरी, शादी करने के लिए। तो आपने किसी तरीके का विरोध को फेस किया था जब आप तैयार थी शादी करने के लिए। और ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, उसका आंसर है नो, ही हैड मेट माई पेरेंट्स 3 months आफ्टर वी स्टार्टेड डेटिंग, ही टोल्ड देम देन दैट ही वॉज सीरियस। नो, नहीं, ही हैड मेट माई पेरेंट्स, वो मिल चुका था, किससे, मेरे पेरेंट्स से, 3 months आफ्टर, 3 महीने बाद, किसके, वी स्टार्टेड डेटिंग, हमने शुरू की थी डेटिंग मतलब मिलना। ही टोल्ड देम, उसने बताया था तब, देन, दैट, कि ही वॉज सीरियस, वो इस मामले में गंभीर था। ही, ये सब्जेक्ट है, हैड मेट इसकी वर्ब है, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। आफ्टर ये कंजक्शन है, वी ये सब्जेक्ट है, स्टार्टेड इसकी वर्ब है, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। ही ये सब्जेक्ट है, टोल्ड इसकी वर्ब है, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म टेल, सेकेंड टोल्ड, थर्ड फॉर्म टोल्ड। दैट ये कंजक्शन है, ही ये सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ अवस्था बता रहे हैं कि वो कैसा था, सीरियस था। डिड यू फील एनी कल्चरल डिफरेंसेस, क्या आपने महसूस किया एनी कल्चरल, सांस्कृतिक अंतर, मतलब आपके जो कल्चर है और उस कल्चर में आपने कोई अंतर महसूस किया। यस, सिंस ही इज़ डैनिश एंड आई एम इंडियन। यस, हाँ, चूँकि ही इज़ डैनिश, वो डेनमार्क से है और मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ। बट द कल्चरल डिफरेंसेस वर नेवर अ प्रॉब्लम, परंतु जो सांस्कृतिक अंतर है वो नहीं था क्या, कभी भी अ प्रॉब्लम, समस्या। It was very interesting for both of us to discover each other's culture. ये था interesting, very interesting फॉर बोथ ऑफ अस, हम दोनों के लिए, किस बारे में, टू डिस्कवर, खोजने में या पता लगाने के लिए, किसके, ईच अदर्स कल्चर, एक दूसरे की जो संस्कृति है उसको। हिज ये कॉन्ट्रैक्शन है ही इज़ का, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, इज़ इसकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। आई ये सब्जेक्ट है और एम इसकी वर्ब है, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। बट यहाँ कंजक्शन है, और ये जो दो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, ये सब्जेक्ट है, वर्ब इसकी वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। इट ये सब्जेक्ट है, वॉज अगेन पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। Did your husband make a concrete effort to acclimatize himself to Indian food and lifestyle? Did your husband, क्या आपके husband ने कॉन्क्रीट एफर्ट लगाए थे, मतलब पुख्ता जो एफर्ट है, प्रयास लगाए थे, किस लिए, टू एक्लिमेटाइज, एक्लिमेटाइज होता है आदि होना, तो उन्होंने प्रयास लगाए थे, ठोस प्रयास लगाए थे आदि होने में, खुद को आदि बनाने में, खुद को टू इंडियन फूड जो भारतीय खाना है और यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है। वी कॉल हिम एन ऑनररी इंडियन बिकॉज ही लव्स इंडिया। वी कॉल हिम एन ऑनररी इंडियन, हम उससे बुलाते हैं कैसा, एक ऑनररी इंडियन, मतलब सम्मानित इंडियन, बिकॉज क्योंकि ही लव्स इंडिया, क्योंकि वो इंडिया से प्यार करता है। वी ये सब्जेक्ट है, कॉल इसकी वर्ब है, और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म कॉल, सेकंड कॉल्ड, थर्ड फॉर्म कॉल्ड। बिकॉज यहाँ कंजक्शन है, ही ये सब्जेक्ट है, लव्स इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। द स्पाइस इन द फूड नीड्स टू बी कंट्रोल्ड बट अदरवाइज ही इज़ टोटली ओके। तो यहाँ पर वो कहना चाहती है कि यहाँ पर ज़रूरत है सिर्फ खाने में मसालों को कंट्रोल करने की,
अदरवाइज इसके अलावा वो बिल्कुल ओके है यहाँ के खाने से। द स्पाइस ये सब्जेक्ट है, नीड्स इसकी वर्ब है और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। ही लव्स इंडियन कस्टम्स एंड कल्चर। ही लव्स वो प्यार करता है किसको? इंडियन कस्टम और कल्चर को। ही ये सब्जेक्ट है, लव्स इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म लव, सेकंड लव, थर्ड फॉर्म लव्ड। What adjustment did you have to make if any? क्या एडजस्टमेंट, क्या सुधार did you have to make आपको करने पड़ते थे? if any यदि हैं तो क्या, तो आपको क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते थे? None really वैसा कुछ नहीं है। What sort of marriage ceremony did you guys have? किस प्रकार की, what sort मतलब किस प्रकार की मैरिज सेरेमनी, जो शादी की जो रिवाज है, रीति रिवाज did you guys have आपने परफॉर्म किए थे, मतलब आपकी शादी में कौन से रिवाज को फॉलो किया गया था। बोथ टाइप्स दोनों तरीके के। मलयाली सेरेमनी मलयाली तरीके से शादी हुई थी विद आर्य समाज के साथ, और अ डैनिश चर्च और एक डेनमार्क के चर्च में हुई थी क्या? वेडिंग। हिज फैमिली एंड ही लव्ड अवर कस्टम उसका जो परिवार एंड और क्या? ही लव्ड उसने प्यार किया था हमारे या पसंद किया था किसको? हमारे कस्टम्स को, हमारे रिवाजों को। His family and he ये सब्जेक्ट है, loved इसकी वर्ब है, V2 past indefinite का सेंटेंस। Has your relationship changed from the time you guys were girlfriend boyfriend to husband and wife and now parents? How has your relationship changed? कैसे जो आपके रिश्ते हैं वो चेंज हुए, बदल गए फ्रॉम टाइम के साथ। यू गाइज वर आप थे बॉयफ्रेंड, फिर उसके बाद हस्बैंड एंड वाइफ, अब क्या हैं? पेरेंट्स हैं। इट डेफिनेटली चेंज ये निश्चित तौर पर बदल चुका है। लाइक इट डस और जैसा कि होता है, किसके बाद? फॉर लगा के बताए, ऑल आफ्टर मैरिज सभी शादी के बाद, और आफ्टर लाइफ उसके बाद की जो लाइफ है जो होती है हम सभी के साथ। इट्स ये कॉन्ट्रैक्शन है इट इज़ का, तो इट ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। इट ये सब्जेक्ट है, डज इसकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। बट द कनेक्शन वी शेयर थ्रू द अप्स एंड डाउन्स इज क्वाइट अमेजिंग। बट द कनेक्शन होता है जुड़ाव, वी शेयर हमने साझा किया, थ्रू अप्स एंड डाउन्स जिंदगी के उतार चढ़ाव में, इज क्वाइट वो है अच्छा खासा, अमेजिंग मतलब शानदार। द कनेक्शन ये सब्जेक्ट इस इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। I guess that is why 18 years later we are still together. I guess मैं ऐसा सोचती हूँ, that is why यही कारण है, 18 years later 18 साल बाद, we are still together हम साथ हैं। आई ये सब्जेक्ट, गैस इसकी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म गेस्ट, सेकंड गेस्ट, थर्ड फॉर्म गेस्ट। वी ये सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। It's never easy all the time, but we have made it work because we value the connection we share. It's never easy all the time. ये हमेशा ही easy नहीं रहता है, सरल नहीं रहता है, but परंतु we have made it, हमने इसे संभव कर दिखाया है। It works, ये काम करता है, क्यों? Because we value, वैल्यू का मतलब महत्व देना, तो हम महत्व देते हैं किसको? द कनेक्शन, जो संबंध है, वी शेयर हम साझा करते हैं। इट्स ये कॉन्ट्रैक्शन है इट इज़ का, तो इट यहाँ सब्जेक्ट है, इज़ इसकी वर्ब है, बट ये कंजक्शन है, वी सब्जेक्ट है, हैव मेड इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, बिकॉज यहाँ कंजक्शन है, वी सब्जेक्ट है, वैल्यू इसकी वर्ब है और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म वैल्यू, सेकंड वैल्यूड, थर्ड फॉर्म वैल्यूड। What are your thoughts about marriage? What are your thoughts? आपके क्या विचार हैं किस बारे में? about लगा के बताया है मैरिज, शादी के बारे में, तो आपकी शादी के बारे में क्या विचार हैं? Marriage is something one has to be ready for it. Marriage is, marriage शादी है क्या? Something
कुछ ऐसी चीज़ वन हैज़ टू बी रेडी फॉर, सभी को रेडी होना पड़ता है। तो मैरिज ऐसी चीज़ है जिसके लिए तैयार सभी को होना पड़ता है। मैरिज ये सब्जेक्ट इज़, इसकी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। हैज़ ये वन ये सब्जेक्ट है, हैज़ टू ये इसकी वर्ब है, और यहाँ पर कंपल्शन बता रही है, बाध्यता बता रही है। Once in it, it's only you who can decide how important it is to keep it going. Once in it, एक बार जब शादी हो जाती है तो सिर्फ आप ही होते हैं जो फैसला लेते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है इसको आगे बढ़ाना या आगे जारी रखना। इट्स ये कॉन्ट्रैक्शन है इट इज़ का, तो इट ये हमारा सब्जेक्ट है, इज़ इसकी वर्ब है, और ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन आया है ओनली यू के लिए, और हु की जो वर्ब है कैन डिसाइड, और ये पॉसिबिलिटी बता रही है यहाँ पर। इट ये हमारा सब्जेक्ट है, इज़ इसकी वर्ब है। एंड व्हेन अ ब्यूटीफुल चाइल्ड लाइक अनिका कम्स अलोंग, एंड व्हेन जब अ ब्यूटीफुल चाइल्ड एक सुंदर बच्चा लाइक जैसे अनिका कम्स अलोंग अपने साथ आ जाता है। I thank God for choosing me to meet Lars and embark on his journey with him. मैं भगवान का धन्यवाद देती हूँ, किस लिए? choosing me to Lars, मेरे लिए लार्स को चुनने के लिए, and क्या embark होता है शुरू करना, यात्रा को शुरू करना, किसके साथ? उसके साथ। ये सब्जेक्ट है, थैंक ये इसकी वर्ब है, ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म थैंक्स, सेकंड फॉर्म थैंक, थर्ड फॉर्म थैंक्ड, एंड यहाँ कंजक्शन है। सो गाइज ये थी आज की क्लास, पर अभी जो क्लास है वो कंप्लीट नहीं हुई है, आपका होमवर्क यहाँ पर बाकी है। गाइज यहाँ पर जो क्वेश्चन और आंसर का पूरा एक सेशन है, आपको क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है। इस तरह आपका जो स्पोकन पार्ट है वो भी हो जाएगा। गाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसका क्वेश्चन आंसर सेशन भी करूँ तो। अब आपकी ड्यूटी बनती है इसे ईमानदारी से पूरा करने की। तो यहाँ पर जो स्पोकन पार्ट है उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, तभी हमारी जो कंप्लीट स्टडी हो पाएगी। गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन बाय बाय।